अरे अच्छा हुआ साले साहब आप आ गए। अब आप ही संभालिए पागल पायल जी को। हमसे तो नहीं संभल रही। पायल, क्या हुआ पायल? खाना क्यों नहीं खा रही? हमने बोला ना, जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, हमने तुम पे चिल्लाया था ना, सॉरी। नहीं, 3 बार बोलो। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। अब ठीक है? लेकिन अभी भी एक बात बाकी है। हाँ, अब क्या? हमारे बाबू का नाम। तुमने कहा था ना नाजायज स्वरूप अच्छा नाम नहीं है, तो तुम ही हमारे बाबू का नाम बताओ, हम उसे उसी नाम से बुलाएंगे। बोलो ना, नहीं तो हम फिर से गुस्सा हो जाएंगे। पायल प्लीज अभी इस बात को यहीं छोड़ दो। हमें नाम जानना है, तुम बताओ बताओ बताओ। पायल अभी हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा मत बताओ, हम तुमसे पक्के वाले कट्टी। साची दोस्त, तुम बता दो ना। हमारे और शौर्य के बाबू का नाम क्या रखें? पायल साची से ये सब मत पूछो। क्यों? साची हमारी फ्रेंड है और फ्रेंड ही तो हेल्प करते हैं ना। बताओ ना साची दोस्त, तुम जो नाम बताओगी ना, हम अपने बाबू को उसी नाम से बुलाएंगे। पायल हम तुम्हें ये सब बाद में सोच के बता देंगे। अभी खाना खाओ। नहीं, पहले नाम फिर खाना। पायल प्लीज जिद मत करो। साची दोस्त जल्दी बताओ ना, हमें आज ही रखना है बाबू का नाम। तुम चुप काहे हो साची दोस्त? हमारे और शौर्य के बाबू का नाम बताओ ना। देव। अगर अगर लड़का हुआ तो देव स्वरूप, और अगर लड़की हुई तो देवी स्वरूप। वैसे सांची, हम तो रोज सोचते हैं कि हमारे बाबू का नाम क्या होगा, लेकिन कोई भी नाम पसंद ही नहीं आता। तुमने कुछ सोचा? हाँ। सच में? और हमें बताया भी नहीं। हाँ, सोचा था पहले बाबू आ जाए फिर बताएंगे। अभी बताओ ना प्लीज। अगर लड़का हुआ तो देव, और अगर लड़की हुई तो देवी। देवी बहुत प्यारे नाम है। तो फिर तय, चाहे हमारी परी आए या हमारा बाबू, नाम तो यही होगा।
साची, धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ पायल के पास चला जाएगा। तुम्हारे सपने, तुम्हारा हक, तुम्हारा शौर्य और ई घर में तुम्हारा वजूद भी। अब ई घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी साची। कामिनी, हाँ यश जी। खाने में अभी कितना वक्त है? आज तो बहुत जोरदार भूख लगी है। बस यश जी, 1 घंटे में सब तैयार हो जाएगा। अच्छा, वैसे आज क्या बना रही हो? आज भरवा भिंडी, दाल तड़का, जीरा राइस, गर्मा गर्म रोटी और साथ में दही बड़ा। मम्मी, हमारे मुंह में तो अभी से पानी आ गया है। किसी भी टीम में हिस्सा ना होने का भी फायदा है रिंकिया। आज हमारा खाना यशवंत भाई साहब के साइड से। अरे वाह, आज बहुत दिनों के बाद दही बड़े खाएंगे हम। वैसे भी हमारी पसंद किसी को याद कहाँ रहती है। कामिनी, रसोई जरा जल्दी खाली कर देना। कहाँ है? हमारा बेटा ड्यूटी पर गया है, अभी आ रहा होगा। दिन भर बाहर है, थक गया होगा। उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाना है, इसीलिए जल्दी खाली कर दो। हाँ हाँ, जितना जल्दी हो खाली कर देंगे। बस हमारे सर पर मत खड़ी रहो। सत्या, विक्रांत कहाँ है? अब उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा मम्मी जी। अच्छा। यस जी, आज भरवा भिंडी ऐसे बनाए हैं ना, बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और उसका मसाला, आहा, बस पूछिए मत, क्या खुशबू है। हम इंतजार कर रहे हैं।
अब बस देखती जाओ, आगे हंगामा होगा। हंगामा? तुम बस देखते जाओ अक्सर। वाह, दिखने में तो कमाल लग रहा है। लगता है आज पहली बार इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है। बिल्कुल सही कहा है भाई साहब। हाँ अंकल जी, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। भाभी, हंगामा कब होगा? बस नजर वही रखो, थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। बबीता जी, पिंकी, आप लोग भी खाइए। जी जी अंकल जी, काहे नहीं। मम्मी, भिंडी की मिठाई। वाह, क्या सब्जी बनाई है। सच में ही अज्जी? हाँ हाँ, कमाल कर दिया कामनी, कमाल कर दिया। पापा जी सब्जी की तारीफ काहे कर रहे हैं? कामिनी ने तो नमक की जगह चीनी डाल दी थी। सच में अच्छा लगा ना? अरे हाँ, जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ। अरे बबीता जी, रिंकी, आप लोग भी कुछ बताइए ना, खाना कैसे बना है? बहुत अच्छा बना है कामिनी मासी। अजूबा है, अजूबा। हाँ, आज पेट ही नहीं भरा, दिल भी भर गया। इतने से कैसे होगा? हम और सब्जी लाते हैं, ठीक है? नहीं, हमारा हो गया। रिकिया, 2 दिन का हो गया कामिनी मासी। हाँ, चलो चलो। ठीक है, ये सिर्फ
लेकिन आपको और खाना पड़ेगा। बस ज्यादा खा लेंगे तो एसिडिटी हो जाएगी। बहुत अच्छा था। देखा, पहले दिन ही दिल जीत लिया हमने। ऐसा खाना बनाए कि ये चिको अपनी उंगलियां चाटना बाकी रह गया। जरा हम भी देखते हैं ऐसा का खाना बना दिया जो सब तारीफ करते रह गए। अब समझ में आया कामिनी कि बबीता जी और रिंकी खाने से काहे उठकर चली गई और अक्षय के पापा सब्जी दोबारा लेने से काहे मना कर दिए। हम तो पहले निवाले से ही उनका मुंह देखकर समझ गए। वो तारीफ तुम्हारी नहीं, सब्जी की नहीं, अपनी जिद की कर रहे थे। हमको नीचा दिखाने के लिए अपना मन मारकर तुम्हारी तारीफ करते रहे, बस। झूठ और दिखावा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। मम्मी जी की जगह रसोई संभाल कर नहीं मिलती है, रिश्ता निभाना पड़ता है और वो तुम कभी नहीं निभा पाओगी। पापा जी की जिंदगी में मम्मी जी की जगह तुम कभी भी नहीं ले सकती कामिनी। मैडम जी। अरे साची, आओ आओ, अंदर आओ। जी मैडम जी, आपने बुलाया था। हाँ, वो हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए ना, क्या बात है? यही कि नाम तो बहुत प्यारा सोचा है तुमने, पायल और शौर्य के होने वाले बच्चे के लिए, देव स्वरूप। हमको सुनते ही लगा इतना अच्छा नाम तुमने ऐसे ही नहीं सोचा होगा। सच बताओ, ये नाम तुमने और शौर्य ने अपने बच्चे के लिए सोचा था ना? नहीं नहीं मैडम जी, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, हमको तो लगा इतना प्यारा नाम कोई अपने ही बच्चे के लिए संभाल कर रखता है। खैर छोड़ो, लेकिन एक बात हमको समझ नहीं आ रही। नाम तो तुमने सोच लिया और स्वरूप भी जोड़ दिया, पर इस नाम को मानेगा कौन? अरे किसी बच्चे को खानदान का नाम तभी मिलता है जब उसका उस खानदान से कोई रिश्ता भी हो। सिर्फ
नाम रख देने से रिश्ता थोड़ी बन जाता है। समाज पहला सवाल बच्चे के नाम पर नहीं उठाता, उसकी पहचान पर उठाता है। तुम चाहे उसका नाम देव स्वरूप ही रख दो, लेकिन जब तक इस बच्चे का इस खानदान से कोई रिश्ता नहीं जुड़ जाता, तब तक इस समाज उसे नाजायज ही कहेगा। ये दुनिया उसकी पैदाइश पर सवाल उठाएगी, लेकिन ये रिश्ता बनेगा कैसे? एक तरीके से पायल और शौर्य की शादी करा के। बदकिस्मती से समाज का नियम भी यही कहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शौर्य की शादी पायल से होगी कैसे? शौर्य तो तुम्हारा पति है, और जब तक तुम्हारा और शौर्य का रिश्ता है, शौर्य किसी और औरत से शादी नहीं कर सकता। तो फिर लगता है बेचारा बच्चा पैदा होने से पहले ही समाज के कटघरे में खड़ा होगा। हर मोड़ पर लोग उसकी पैदाइश पर उंगली उठाएंगे। बाप कौन है? उसका इस घर से रिश्ता का है। स्वरूप नाम उसे किस हक से मिला है? सोचकर ही उस मासूम पर तरस आ जाता है। वैसे भी सच कहें तो तुम्हारे और शौर्य के रिश्ते में अब वो पहले जैसी बात रही नहीं। इतना प्यार, इतनी समझ, इतना भरोसा, फिर भी आज ये हालत हो गई कि तुमको अपने पति को किसी और औरत के कमरे में देखना पड़ा। जानती हो ये सब कब शुरू हुआ? जब से ये बात सामने आई कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। और पायल शौर्य के होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। और तुम हर रोज किसी और के साथ शौर्य को अपनी आंखों के सामने वो जिंदगी जीते हुए देखोगी जिसके सपने कभी तुम देखा करती थी। अब देखो साची, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमने तो सिर्फ समाज का सच तुम्हारे सामने रखा है। अब फैसला तुम्हारा है। बस एक बात याद रखना, फैसला अपने लिए मत लेना, शौर्य के लिए लेना, इस परिवार के लिए लेना, और सबसे बढ़कर वो मासूम बच्चे के लिए लेना जिसका कोई कसूर ही नहीं है। बस अब देव स्वरूप ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। उस बच्चे को नाजायज कहलाने से बचाने के लिए तुम खुद शौर्य की जिंदगी से दूर चली जाओगी।
यस जी, हम आपके लिए हलवा बनाए हैं। इसमें चीनी मिलाई है या फिर कोई नया प्रयोग किया है? सॉरी यस जी, हमसे सच में गलती हो गई। वो कहा है कि पहली बार उस रसोई में गए थे ना, तो समझ नहीं पाए कि रसोई पहली बार देखी थी या नमक चीनी पहली बार देखा? गलती भी ऐसी की है कि पूरा खाना बर्बाद हो गया। सब्जी में नमक की जगह चीनी मिला दी। माफी तो मांग रहे हैं ना, दोबारा ये गलती नहीं होगी। माफी मांग लेने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। घर चलाना रसोई में खड़े होकर 2-4 चीजें बना देना नहीं होता। उसके लिए ध्यान चाहिए, समझ चाहिए। शुक्र मनाओ कि ये सब हम यहाँ कह रहे हैं। वहां कहते तो हमारा सर शर्म से झुक जाता। वाह यस जी, इतनी गर्मी में घंटों खड़े होकर रसोई में खाना बनाया, उसके बदले तारीफ तो दूर ताने मिल रहे हैं। ताना नहीं मार रहे हैं, समझा रहे हैं तुम्हें। रोज रसोई संभालने वाले अपनी मेहनत का हिसाब नहीं मांगते, चुपचाप जिम्मेदारी निभाते हैं। गौरी ने कभी 2 रोटी बनाकर हिसाब नहीं मांगा। अब इस घर में हमें संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अजीब बात है ना यस जी, इतने सालों से गौरी ये घर संभाल रही थी, तब कभी आपने उसकी तारीफ नहीं की। आज उसी गौरी का उदाहरण देकर आप हमें समझा रहे हैं। सच कहें, अगर गौरी ही सभी मामलों में इतनी सही थी, तो फिर उसे छोड़कर क्यों आए थे हमारे पास? और एक बात, हम गौरी नहीं हैं और ना ही गौरी बनना चाहते हैं। और हमारी तुलना गौरी से मत कीजिए। नाम रख देने से रिश्ता थोड़ी बन जाता है। ये दुनिया उसकी पैदाइश पर सवाल उठाई, लेकिन ये रिश्ता बनेगा कैसे? पायल और शौर्य की शादी करा तुम्हारे और शौर्य के रिश्ते में अब वो पहले जैसी बात रही नहीं। जब से ये बात सामने आई कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती और पायल शौर्य के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। नाम रख देने से रिश्ता थोड़ी बन जाता है, लेकिन रिश्ता बनेगा कैसे? पायल और शौर्य की शादी का सामने आई कि तुम कभी शौर्य के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। नाम रख देने से रिश्ता थोड़ी बन जाता है, लेकिन रिश्ता बनेगा कैसे? पायल और शौर्य की शादी का सामने आई कि तुम कभी शौर्य के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। रिंकिया जल्दी जल्दी चलो, कोई देख ना ले, वरना बेइज्जती अलग हो जाएगी। ये सब सो गए हैं। अरे चलो ना। मम्मी, कामिनी मासी की मीठी भिंडी खा के लगता है जुआन नौकरी छोड़ दी। अब तो किसी भी चीज का स्वाद ही नहीं आ रहा है। अरे रिंकिया जरा देखो ना, गौरी ने तो कुछ खाना बचा के रखा होगा, दाल सब्जी रोटी कुछ भी मिल जाए। कहाँ पे? अरे यहीं कहीं देख लो, भगवान करे गौरी कुछ ना कुछ खाना बचा के रखा हो। मम्मी, इस वक्त तुम्हारा भरोसा भगवान जी पे कम
और गौरी आंटी पे ज्यादा लग रहा है। रुको अभी देखती हूँ। देखो देखो, दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी मिल जाए। अरे मम्मी ये देखो मिल गया। अरे दिखा कहाँ रही है, जल्दी ला, पेट में चूहा बिल्ली घोड़ा सब दौड़ रहे हैं। और यहाँ सब्जी भी है, ला 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 लो। वाह मम्मी, गौरी आंटी के हाथ का खाना। वाह गौरी वाह। मम्मी ये खाना नहीं है, जीवन दान है, जीवन दान। हमको तो लग रहा है हमारी आत्मा वापस शरीर में आ गई है। खीर भी है, खाएंगी? हाँ हाँ खाएंगे खाएंगे। अक्षया, लगता है रसोई में तो चूहिया घुस गई है। हाँ भाभी, और लगता है दाना चुगने नहीं, पूरी रसोई साफ करने आई है। का है ना बेटा, अचानक से हमको जोरों से भूख लगी, सोचे देख ले शायद कुछ खाना बच गया हो। काहे? कामिनी के हाथ का खाना पसंद नहीं आया का? हाय राम, वो भी कोई खाना था? कामिनी का खाना खा के ऐसा लगा जैसे हमारे पूर्वज हमको बुला रहे हैं। पता नहीं यशवंत भाई साहब ने कैसे खाना खा लिया। मम्मी चुप करो नहीं क्या? हम तो सिर्फ यशवंत भाई साहब का मन रखने के लिए बैठ गए थे ताकि उनको बुरा ना लगे। सत्या बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम गलत टीम में चले गए थे। अब हमें अपने टीम में ले लो। हाँ मम्मी तुम ये सब कहाँ बोल रही हो? चुप करो रिंकिया। ये मम्मी पगला गई है का? अभी सत्या के हाथ भी जोड़ रही है। अरे हमको तो आज तक अफसोस है। अगर हमको जरा से भी भनक होती कि यशवंत भाई साहब का चक्कर बाहर चल रहा है, तो सच्ची हम दौड़ते हुए जाके गौरी के पास पहुंच जाते। लेकिन यशवंत भाई साहब ने इतनी सफाई से सब कुछ छुपाया, कानों कान खबर तक नहीं लगी। बस बबीता आंटी, अगर पापा के बारे में एक और शब्द कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। बिन पैंदे के लोटे ही तो ना, जिधर पलड़ा भारी दिखा उधर ही लुढ़क गए। जैसे देखे कि उधर तो दाल गलने वाली है नहीं, तो सीधा इधर चली आई। सत्या तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ, समझे? क्या? चुप रहो। सत्या बेटा, तुम हमें गलत समझ रही हो। हर घर में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है ना, पर जो घर होता है वो अपना ही होता है। लेकिन कोई बाहर वाला आके घर तोड़े, ये हम देख नहीं सकते। कामिनी ने पूरी तरह से भाई साहब को फंसा लिया है। हम सबको मिलके उसको ई घर से निकालना ही होगा। सत्या, हमको माफ कर दो ना। बबीता आंटी, ये जो आप बोल रही है ना, माफी
पछतावा, टीम बदलना, ये सब हमें नहीं मम्मी जी से जाके कहिए। काहे कि आप दोनों का बहुत पुराना हिसाब है उनके साथ। अगर मम्मी जी मान जाएगी तो शायद इस घर में आपके लिए जगह बच जाए। और हाँ, अगर भूख लगी है ना तो पेट भर लीजिएगा। क्या पता ऐसा खाना कल नसीब में हो या नहीं। चलो अक्षय, लड्डू गोपाल जी, आज हम अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेने जा रहे हैं। कल तक हमको लगता था कि प्यार ही हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन आज एक मासूम की पहचान, उसका नाम, उसका पूरा भविष्य हमारे सामने खड़ा है। हम नहीं चाहते कि दुनिया में आते ही कोई उस बच्चे को नाजायज कहे, उसकी पैदाइश पर सवाल उठाए, उसकी पहचान पर उंगली उठाए। हम नहीं जानते कि समाज सही है या गलत, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो मासूम का कोई कसूर नहीं है। अगर हमारे एक फैसले से वो मासूम को अपनी पहचान मिल सकती है, श्रीमान जी को अपनी खुशी मिल सकती है और ये परिवार को अपना वंश का वारिस मिल सकता है, तो फिर हमें अपनी खुशी छोड़नी ही पड़ेगी। सच कहूं तो हमें बहुत डर लग रहा है लड्डू गोपाल जी। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी खुशी, अपनी दुनिया को अपने हाथों से तोड़ने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन शायद कुछ रिश्तों को निभाने के लिए उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। आज हम आपको साक्षी मानकर ये फैसला लेने जा रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो हमें रोक लीजिए, और अगर यही सबकी खुशी का रास्ता है तो फिर हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि हम कभी कमजोर ना पड़े।